हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ सेल के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल कितने प्रकार का होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सेल के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, जो सेल है वह बेसिकली रूप से देखा जाए तो ये दो तरह का होता है, जिसमें सेल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है इसमें यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, यह इसमें जो न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियस के बेस पर यह डिवाइड किया गया है कि ये सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूक्लियस के बेस के आधार पर यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है कि सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ये जो सेल है, ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है और यह जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया और ये यूकैरियोटिक सेल हो गया। इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो इंसिपिएंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है यहाँ पर अपीयर है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये आपका इसके अंदर और भी जो ऑर्गेनेल्स हैं वह डेवलप कर चुके हैं, इसलिए इसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है यह एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है इसमें। तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है या प्रोकैरियोटिक वर्ड है, यह ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से लिया गया है, जिसमें पहला है इसमें प्रो और दूसरा है इसमें कैरियन। प्रो मिस होता क्या है, तो यहाँ डियर स्टूडेंट, प्रो मिस होता है बिफोर, या ये भी होता है इसमें प्रिमिटिव भी कहते हैं इसको, बिफोर आर प्रिमिटिव। और कैरियन मिस होता है न्यूक्लियस। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह जो सेल है न्यूक्लियस के पहले वाली अवस्था है, अर्थात इसमें न्यूक्लियस जो होता है यह क्लियरली सीन नहीं होता है, इसलिए इसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में इस टाइप के जो सेल होता है, इसमें जो है न्यूक्लियस जो है यह इसमें इंसिपिएंट होता है, और न्यूक्लियस ही नहीं है। जब ये आपका न्यूक्लियस हो गया, सेल के अंदर का न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस के ऊपर जो पाए जाने वाले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यह भी इंसिपिएंट होते हैं। अर्थात इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में न न्यूक्लियस अपीयर होता है और न ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं इसमें लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, कह सकते हैं इसमें लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। तो इस प्रकार हम डियर स्टूडेंट ये देखते हैं कि इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो पाया जाने वाला जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना, इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई डिफरेंट नहीं होता है। दोनों प्लाज्म जो होते हैं वह एक दूसरे में मिक्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका नाम जो है इसमें हम प्रोटोप्लाज्म देते हैं। और इसमें जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं, ये जो न्यूक्लियाइड है इस पूरे सेल के प्रोटोप्लाज्म में जो है फ्लोटिंग कंडीशन में, पूरे सेल के अंदर फ्लोटिंग कंडीशन में ये पाए जाते हैं। और इसमें जो ये क्रोमैटिन नेटवर्क या न्यूक्लियाइड है, यह डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सर्कुलर होते हैं। और इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये बैक्टीरियल सेल है, तो इस बैक्टीरियल सेल में केवल प्लाज्मिड होता है, अन्य किसी सेल में प्लाज्मिड
नहीं पाए जाते हैं। केवल बैक्टीरियल सेल में एक सर्कुलर डीएनए होता है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। और इसके अलावा इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो है राइबोसोम पाए जाते हैं, वो भी केवल जो है 70S टाइप राइबोसोम, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल्स होते हैं, वह रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल्स ऑर्गन कौन होता है? इसमें मीजोसोम होता है। इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है यह मीजोसोम होता है। और यह मीजोसोम जो है किसके द्वारा बनता है? तो ये जो मीजोसोम जो है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डेड होता है। इनफोल्ड होता है अर्थात इसमें जो है इनकी संरचनाएं इनफोल्ड करती हैं, और इनफोल्ड करने के बाद से जो है इसमें मीजोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो और भी इसके अंदर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर और भी जो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ये इन प्रोकैरियोटिक सेल में इंसिपिएंट होते हैं। इसमें एट्रियल नहीं होते हैं, इसमें होता ही नहीं है। जैसे कि आपका गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये जो भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो यूकैरियोटिक सेल है यह ग्रीक वर्ड के, ये भी 2 वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड्स के 2 वर्ड से लिया गया है, जिसमें यू मीन्स होता है वेल डेवलप्ड, और दूसरा वर्ड होता है कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि ये जो यूकैरियोटिक वर्ड है ग्रीक वर्ड के 2 वर्ड से लिया गया है, जिसमें यू मीन्स होता है वेल डेवलप्ड और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। अर्थात जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस होता है वह पूरा का पूरा या पूर्ण रूप से वेल डेवलप होता है, पूर्ण विकसित होता है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो भी डेवलप ऑर्गेनेल्स हैं, वह क्लियरली होते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसमें जो क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं उसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें यूकैरियोटिक सेल में 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है, गोल्जी बॉडी होता है, प्लास्टिड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये टोटल जो ऑर्गेनेल्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल में डेवलप होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेल्स डेवलप नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये जो रहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में रहा। अब हम चलते हैं, ये डिस्कस करेंगे कि जो है डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंट होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, तो हम यहाँ पर 3 पार्ट कर लेते हैं, 3 पार्ट कर ले रहे हैं, जिसमें एक में कैरेक्टर्स और एक में प्रोकैरियोटिक सेल और एक में यूकैरियोटिक सेल का डिस्क्राइब करेंगे। ये है कैरेक्टर्स, ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल, और ये है आपका यूकैरियोटिक सेल। तो हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल है। तो इसमें सबसे पहले हम सेल का साइज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि सेल साइज। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वह 0.5 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन होता है। जबकि यदि यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल का जो टोटल का साइज होता है यह 5 माइक्रोन से लेकर के
20 माइक्रोन तक होता है। ये डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए जो सेल का साइज होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है 0.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो इसका जो सेल का साइज होता है 5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक होता है। अब दूसरी बात हम करते हैं इसमें सेल वॉल के बारे में। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है सेल वॉल। दूसरा टॉपिक है इसमें सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है यह प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है, या इसमें जो है एमिनो एसिड से, या इसमें कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। जबकि यदि हम बात करें यूकैरियोटिक सेल का, तो यूकैरियोटिक सेल में हम पहले देखते हैं प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है यह सेलुलोज से बना होता है। और एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल में जो सेल वॉल होता है यह एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है, तो यहां पर नोट कर सकते हैं इसमें सेल वॉल एब्सेंट। और रही बात इसमें फंगस, तो फंजाई में या फंगस में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है, या काइटिन से जिसका फॉर्मेशन हुआ होता है। अब तीसरा बात करें हम कि इसमें थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरी बात करें हम थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है यह प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी जो थिकनेस है प्रोकैरियोटिक सेल में 40 to 50 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। 40 एंगस्ट्रॉम टू 50 एंगस्ट्रॉम थिक होता है ये, ठीक है ना। ये आपका 40 to 15 एंगस्ट्रॉम ठीक होता है। जबकि यदि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका जो थिकनेस होता है वह 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर के वो 100 एंगस्ट्रॉम ठीक होता है। इसमें जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये वाला, तो इसका जो थिकनेस होता है वह 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम ठीक होता है। अब चलते हैं इसमें न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो अगला ऑर्गेनेल्स है न्यूक्लियस, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो न्यूक्लियस होता है इंसिपिएंट होता है, या इसमें हम कह सकते हैं इसमें इंसिपिएंट होता है, या प्रिमिटिव होता है, या गोनोकोर टाइप में होता है। इसमें इंसिपिएंट या प्रिमिटिव, या इसमें एक और नाम दे सकते हैं गोनोकोर टाइप में होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वह इंसिपिएंट या अदृश्य कर सकते हैं, या प्रिमिटिव अद्भुत होता है, या गोनोकोर टाइप का इसमें होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है ये प्रेजेंट होता है। ये आपका यूकैरियोटिक सेल है और यही आपका टोटल न्यूक्लियस है। ये यहाँ पर इसमें यूकैरियोटिक सेल में अपीयर है, प्रेजेंट है, और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। जब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस जो प्रोकैरियोटिक सेल में है उसमें जो है एब्सेंट होता है। इसमें जो है
एब्सेंट होता है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस जो होता है एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद डिस्कस करते हैं अगला इसके बाद अगला हम टॉपिक्स का डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स तो क्रोमोसोम्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होता है वह सिंगल होता है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या जो होता है वह 23 पेयर्स होते हैं, पेयर में होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में पेयर में क्रोमोसोम्स न होकर के वह सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह क्रोमोसोम्स जो होते हैं मल्टीपल क्रोमोसोमल होते हैं। इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो कि एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है, हिस्टोन प्रोटीन तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है एब्सेंट होता है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद से हम अगला देखते हैं कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अगला टॉपिक है जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसके टोटल साइटोप्लाज्म में, इसमें प्रोटोप्लाज्मिक फ्लोटिंग कंडीशन जो डीएनए है इसका, यही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि डीएनए, इसका भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है, और डीएनए जो है इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग कंडीशन में पाया जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें डीएनए इज फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म और इसमें ये जो डीएनए होता है यह हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। इसमें डीएनए जो होता है फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म इन हैप्लॉइड फॉर्म। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें जो डीएनए है यहाँ इसका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए जो है फाउंड होता है इन न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके जो इसमें जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल में ये यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, ये इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। इसके बाद से हम जो है इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जैसे वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स की बात कर सकते हैं इसमें। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कौन होता है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके शॉर्ट में ER कहते हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम ETC, ये जो है जो मेम्ब्रेन बॉर्डेड ऑर्गेनेल्स या पूरा जो है ये कहा जा सकता है कि सेल के अंदर जो भी डेवलप ऑर्गेनेल्स ये है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में यही हम देखा जाए तो इस यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, प्लास्टिड है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, फिर वैक्यूल्स है, ये सब टोटल जो डेवलप ऑर्गेनेल्स हैं ये इसमें प्रेजेंट होता है। जबकि यही जो डेवलप ऑर्गेनेल्स हैं उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें टोटल एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, स्टेरोसोम, ये टोटल जो है ये टोटल ऑर्गेनेल्स होते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें रेस्पिरेटरी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके बाद अगला डिस्कस कर रहे हैं, अगला पॉइंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल्स। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल्स जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल्स जो होता है मीजोसोम होता है, और इस मीजोसोम का फॉर्मेशन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि आप लोगों को अभी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया है, वहां पर बताया कि इस प्लाज्मा मीजोसोम का फॉर्मेशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने के कारण इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे आपका ये मेम्ब्रेन हो गया, ये मेम्ब्रेन यहाँ से इनफोल्ड कर जाएगा, ऐसे मेम्ब्रेन है ऐसे इनफोल्ड किया, ठीक है, और इनफोल्ड करने के बाद से ये जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है, यही आपका इनफोल्डेड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, मीजोसोम कहलाता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है, जैसे इसमें यूकैरियोटिक सेल है, इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करें कि अगले टॉपिक्स में हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है, इसमें अगला टॉपिक्स देखते हैं, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होता है वह पाया कहाँ जाता है, इसमें मीजोसोम में होता है। तो ये इसमें इन मीजोसोम में होता है। और जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया इसमें रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद से अब हम ये देखते हैं कि अगला जो टॉपिक्स है, इसमें अगला जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, तो उसमें एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस। तो इस पहले हम जानते हैं कि एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस होता क्या है कि यदि सेल से, जैसे ये सेल है, सेल से बाहर किसी प्रकार के मटेरियल का, किसी प्रकार के सबस्टेंसेस का जो है सेल के आउटसाइड में जो है निकलना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। और सेल से
बाहर किसी मटेरियल्स का सेल के अंदर जो प्रवेश करना जो होता है या उसके अंदर इंटर करना जो होता है वह इंडोसाइटोसिस कहलाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो एक्सोसाइटोसिस होता है और इंडोसाइटोसिस जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें एब्सेंट होता है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस जो होता है प्रेजेंट होता है। एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है वह एब्सेंट होता है। अब इसके बाद से यहाँ देखा जाए कि जो डिवीजन की बात करें कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल कैसे डिवाइड करता है और यूकैरियोटिक सेल कैसे डिवाइड करता है, तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिवीजन की बात करें तो इसमें अगला टॉपिक है डिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डिवीजन होता है वह एमाइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। एमाइटोटिक डिवीजन एमाइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। और जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो डिवीजन का प्रोसेस होता है वह माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, इसी के थ्रू जो होता है इसमें सेल का डिवीजन का प्रोसेस होता है। इसके बाद से हम ये देखें कि वैक्यूल्स की बात करें, अगला जो टॉपिक है इसमें वैक्यूल्स। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में हम ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स जो होता है वह एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स जो है एब्सेंट होता है, जबकि यदि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे प्लांट सेल और एक सेल रहते हैं और प्लांट सेल, और दूसरा सेल लेते हैं एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में भी जो है उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स जो होता है यह वैक्यूल्स प्रेजेंट की बात करें प्रेजेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल में इसमें 2 to 3 होता है, जबकि इसमें एनिमल सेल में जो होता है मेनी होता है, बहुत सारे इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद से हम अगला बात करें स्पेंडल फाइबर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्पेंडल फाइबर होता है एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इस यूकैरियोटिक सेल में जो स्पेंडल फाइबर होता है जो कि सेल डिवीजन के समय हेल्प करता है, तो स्पेंडल फाइबर इसमें प्रेजेंट होता है। और इसी स्पेंडल फाइबर होता क्या है कि जैसे जब सेल डिवाइड करता है, ऐसे आगे हम आपको लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे कि जो स्पेंडल फाइबर है क्या, जो कि सेल डिवीजन चैप्टर में है आपका, कि स्पेंडल फाइबर पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह सेट कर जाते हैं, और जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम जो होंगे एक दूसरे के एंटीपोल पर चले जाते हैं, वो स्पेंडल फाइबर होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में स्पेंडल फाइबर जो है एब्सेंट होता है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में स्पेंडल फाइबर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद से इसमें जो है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगला टॉपिक है इसमें पैरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो है प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें एब्सेंट होता है। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कहा जाए कि जो रिप्रोडक्शन होता है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है,
जबकि यूकैरियोटिक सेल में देखें उसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर प्रेजेंट होता है। तो आज हमने क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने ये देखा कि इसमें जो भी डेवलप ऑर्गेनेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में ये टोटल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, सीएसएम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। इसलिए अब अगले हम टॉपिक्स में फिर मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आने वाला जो भी नया वीडियो हो अपलोड जब भी करें तो आपको जो है इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, सबसे पहले मिले। तो इसलिए आप जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, गुड मॉर्निंग।